पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ में आज हमारा डे 2 है और आज हम पाइथन के ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरर एक्सपर्ट एंड आई एम आकाश। सो पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ में हम एक एक करके आज ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम एक बेसिक सी डेफिनेशन देख लेते हैं वेरिएबल की। अ वेरिएबल इज नेम लोकेशन यूज टू स्टोर डेटा इन मेमोरी। किसी भी डेटा को मेमोरी में स्टोर करने के लिए ही हम रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमें यूनिवर्सिटी में एक रोल नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर नंबर इस बंदे का है, तो जब भी हम उस रोल नंबर को कहीं पे डालते हैं तो वो पूरा डेटा उस बंदे का उठा के दे देता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल है, जब भी हम वेरिएबल को कॉल करेंगे तो वो जो भी डेटा वेरिएबल्स के पास होगा वो निकाल के दे देगा। वैलिड वेरिएबल नेम जानने जरूरी है, तो देख लेते हैं कि वैलिड वेरिएबल कौन कौन से होते हैं। सो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और एक अंडर स्कोर जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो उसमें ही आ सकते हैं, लेकिन एक कंपल्सेशन होगा कि हम जो न्यूमेरिक नंबर होगा हमारा वो स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। ये तीन टाइप आप देख ही रहे होंगे। चलो अब इस पर देख लेते हैं हम कंसोल स्क्रीन पर। सो मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम वेरिएबल बनाते कैसे हैं। सो स्टार्टिंग में हम कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं। कैमल केस भी हो सकता है। एज इक्वल टू 19 में ले रहा हूँ। सो जो 19 डेटा है वो एज के अंदर स्टोर हो चुका है। सो अगर मैं एज को कॉल करता हूँ तो वो मेरे को 19 उठा के दे देगा। मतलब एक मेमोरी एक लोकेशन हमारी बन चुकी है मेमोरी के अंदर जिसके पास 19 डेटा है और उसको रेफरेंस वेरिएबल है उसका एज। अगर अंडर स्कोर एज के पास भी मैं 19 माना तो दूसरी मेमोरी भी ये ले लेगा। ठीक है। सो अब अगर इसको प्रिंट करा के देखते हैं, इसके पास भी होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब एज के पास नहीं है, एज के पास भी है, क्योंकि एज और अंडर स्कोर एज दोनों अलग अलग वेरिएबल है, दोनों के पास अलग अलग ही डेटा होगा। स्टार्टिंग में नंबर लिखते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस होती है। सो मैं यहाँ पे 1 एज लिखता हूँ तो सिंटैक्स एरर दे देगा ये डायरेक्टली हमें। ये देखेगा सिंटैक्स एरर। सो स्टार्टिंग में अगर हम 1 लगा देते हैं तो वो वैलिड वेरिएबल नहीं होता है। ठीक है। तो ये वेरिएबल के हमने वैलिड टाइप भी देख लिया, हम किस किस तरीके से वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं दिखा देता हूँ। अगर वहाँ पे इंटीजर ना हो, स्ट्रिंग हो, वो सब स्टोर करेगा ही। वेरिएबल, स्ट्रिंग, कुछ भी हो, मतलब डेटा, वो सब उसको होल्ड करता ही करता है। ठीक है। तो अब हम कॉन्स्टेंट वेरिएबल को देख लेते हैं। वेरिएबल का पार्ट तो हमारा कवर हो चुका है। तो कॉन्स्टेंट वेरिएबल पाइथन के अंदर जो भी कैपिटल लेटर में आपको कैरेक्टर लिखा हुआ मिलेगा प्रोग्राम के अंदर, तो वो समझ लेना कि वो कॉन्स्टेंट है। मतलब जो भी प्रोग्रामर है उसने एज अ कॉन्स्टेंट उसको डिफाइन कर दिया, वो अपनी किसी भी क्लास के अंदर उस वेरिएबल को यूज़ कर सकता है। ठीक है। तो ये तरीका होता है कॉन्स्टेंट वेरिएबल का। pi22/7। तो अगर हम पी को यहाँ पे प्रिंट करा के देखते हैं तो ये हमें दे देगा कि पी की जो भी वैल्यू होगी। ठीक है। देख लेते हैं। ये पी की वैल्यू उसने हमें दे दी। तो ये वेरिएबल का कंप्लीट सिंटैक्स होता है जो हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। तो अब आता है पाइथन डेटा टाइप्स। तो पाइथन के अंदर भी काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप लिए हुए हैं जिनका हम पाइथन के प्रोग्राम के अंदर काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर, बुलियन, नन स्ट्रिंग, ये कुछ डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंटीजर डेटा टाइप को देखते हैं। अगर एज के अंदर हमारा इक्वल है 19 के तो वो इंटीजर डेटा टाइप है, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड कर रहा है ये वेरिएबल। सेम यहाँ पे फ्लोटिंग भी हो सकता है, 19 पॉइंट समथिंग 2 कुछ भी कर देता हूँ मैं, तो ये फ्लोटिंग वैल्यू को भी यहाँ पे होल्ड कर रहा होगा। ठीक है। उसके बाद हम इसमें देख लेते हैं कि ये बुलियन भी है नहीं। बुलियन को हम चेक करते हैं। बुलियन में हमें 2 चीज़ रिटर्न होती हैं, ट्रू और फॉल्स। तो हम देख लेते हैं कि एज के अंदर हमने 2 डिफाइन कर दिया था और एज इक्वल है 2 के, तो ठीक है उसने ट्रू दे दिया है। और यदि मैं नॉट इक्वल करता हूँ इसको तो फॉल्स देगा ओबियसली। तो ठीक है, ये बुलियन का टाइप होता है। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि एज क्या मतलब ये स्ट्रिंग को भी होल्ड कर सकता है क्या, तो देख लेते हैं इसको एक बार। तो ये डबल कोट से सिंगल कोट्स के अंदर जब भी हम कोई भी डेटा देंगे तो वो एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट होने वाला है। ठीक है। सो ठीक है, ये इसको भी होल्ड करेगा। ठीक है। और अगर हमें देखना होता है कि जो हमने ये वेरिएबल बनाया है इसका टाइप क्या है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है
टाइप नाम का ही, तो देख लेते हैं उसको एक बार। सो हमें यहाँ पे लिखना होगा टाइप, उसके अंदर हमें वेरिएबल देना होगा, जिस वेरिएबल को भी हमें डेटा टाइप देखना है, ठीक है। सो एज का देखना है तो क्लिक करते हैं, वो आ गया कि स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का है, ठीक है। तो अब हमारा डेटा टाइप्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की साइड मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देख लेते हैं, पाइथन कीवर्ड्स। पाइथन के अंदर काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं। जो पाइथन कीवर्ड होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। पाइथन 3.7 वर्जन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें 33 कीवर्ड्स हैं। पाइथन 3.8 में भी समथिंग आप चेक कर सकते हो कितने कीवर्ड होंगे, आई डोंट नो अबाउट दिस। सो पाइथन कीवर्ड जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं और पाइथन वेरिएबल की तरीके से हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन कीवर्ड्स को हम सेम वेरिएबल के उसमें यूज़ नहीं कर सकते। ये अब एक देख लेते हैं कि कैसे यूज़ नहीं करते, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और एल्स जो एक कीवर्ड है उसको मैं एक वेरिएबल बना के देखता हूँ कि वो बन जाता है नहीं। तो देखिए इसने सिंटैक्स एरर दे दिया है, क्योंकि पाइथन जो कीवर्ड होते हैं वो एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स का फंडा था जो हम आगे भी प्रोग्राम में देखने वाले हैं। इनमें से काफ़ी कीवर्ड्स, ज़्यादातर मोस्टली इसमें सारे ही कीवर्ड होंगे जो हम आगे प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। और अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो पाइथन ऑपरेटर्स। सो सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होता है उसके अंदर कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो सिंबल होते हैं वो आते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीप्लाई, डिवीज़न, प्लस, माइनस, ये सब हम देख लेते हैं कि ए इक्वल टू अगर मैं 2 असाइन कर दूँ और बी इक्वल बी मैं सेम 2 ही असाइन कर देता हूँ तो ए प्लस बी कितना होगा, ठीक है। उसने 4 दे दिया है। अब सेम माइनस माइनस का और आपका डिवाइड, ये सब मल्टीप्लाई सब सेम ही होगा। मैं आपको एक मॉडुलस का दिखा देता हूँ 0, ठीक है। रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा, ये रिमाइंडर भी करोगे, ठीक है। और जो पावर होती है वो भी बी, ए की पावर बी अगर हम करते हैं तो 4 आना ही आना है, ठीक है। तो ये आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ हम वैल्यू को असाइन करने के लिए करते हैं। अगर हमारे पास वैल्यू अगर 2 है, अगर हमें उस वैल्यू को, ए की वैल्यू 2 है, अगर हमें उसे चेंज करना है, चलो देख लेते हैं एक बार। ए की वैल्यू अगर 3 है, अगर हमें इसको 4 करना है तो मैं इसमें एक ऐड कर सकता हूँ, ए प्लस इक्वल टू, ठीक है, 1, ठीक है। और अब मैं अगर ए को प्रिंट करा के देखता हूँ तो इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है, ठीक है। सो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है, यहाँ पे वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सब आप यूज़ करके देख लेना आप। अब इसके बाद आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ये आपका रिलेशन बताता है, किसी दो ऑपरेंट के बीच में रिलेशन बताता है कि इक्वल है नहीं है, ग्रेटर है नहीं है, वो सब बताता है, ठीक है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और दिखा देता हूँ। एक ए के पास ये 2 है, बी के पास भी मैं 3 कर देता हूँ और कहता हूँ कि ए इक्वल इक्वल बी, फॉल्स देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, फॉल्स दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं। आप एक बार इन सारे ऑपरेटर का अपने एडिटर पर यूज़ करके देख लेना कि किस किस तरीके से यूज़ होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ हम कहाँ करते हैं। हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट, जहाँ पर भी हमारी कंडीशन होती है वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। एंड इसको हम आगे शायद लेक्चर 4 में देखने वाले हैं, जो भी हमारा ट्यूटोरियल 4 आएगा उसमें हम इसको कवर करने वाले हैं, एंड और नोट को। सो अब हम देख लेते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। सो मेंबरशिप ऑपरेटर ये बताता है कि हमारा जो डेटा है वो इस वेरिएबल के अंदर है नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, अरेज, वो सब हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो एक बार मैं बता दूं कि हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि लिस्ट में हम कैसे डेटा को इससे फाइंड आउट करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के द्वारा। तो देख लेते हैं, जैसे ये मैंने कोई लिस्ट बनाई है, अभी आपको ऊपर ऊपर समझनी है बस। तो मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे ठीक है, लिस्ट के अंदर ये एलिमेंट हैं। अब मैं चेक करता हूँ 2 इन लिस्ट, ये हमें बुलियन रिटर्न करेगा ट्रू, यस है। अगर मैं कहता हूँ कि 8 इन लिस्ट तो फॉल्स देगा, क्योंकि लिस्ट के अंदर ये नहीं है, ठीक है। तो अब मेंबरशिप ऑपरेटर भी आपके समझ आ गया होगा। तो अब हम, हमारा जो ऑपरेटर्स का कंसेप्ट था वो क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की साइड मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इनपुट एंड आउटपुट। सो इनपुट फंक्शन जो होगा वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं, और आउटपुट फंक्शन के लिए हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। तो इसको एडिटर पे देख लेते हैं। सो हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, नेम रख लेते हैं, या आप नंबर भी रख सकते हो, नंबर। सो नंबर इनपुट कराते हैं कि एंटर एनी नंबर, यूज़र से इनपुट कराते हैं कोई भी नंबर इनपुट कर, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारी जो इनपुट की लाइन है ये वर्क कर रही है या नहीं।
ठीक है, हम कोई भी इनपुट नंबर दे देते हैं, ठीक है, उसने इनपुट ले लिया है लेकिन कोई भी आउटपुट अभी तक नहीं दिया है। आउटपुट इस वजह से नहीं दिया है क्योंकि हमने आउटपुट फंक्शन के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, वो है प्रिंट। तो हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इनपुट फंक्शन हो गया हमारा। वहाँ पे हम वेरिएबल के साथ साथ एक साथ ही वर्क कर रहे थे कि नंबर इक्वल टू 10, एज इक्वल टू, जहाँ पे हमने लिखा था 10, तो यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लिया। अब प्रिंट के अंदर देखते हैं नंबर इज़, मतलब जो भी नंबर के अंदर आएगा वो प्रिंट कर दे। सो नंबर इज़, ये तो स्ट्रिंग है, ये तो एज इट इज़ प्रिंट होगी। जो भी हम सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। और जो कोमा लगा के हम यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने दिया 08, तो उसने दे दिया है मेरे को नंबर इज़ 08। अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा क्वेश्चन भी बन जाता है कि हमें, और यदि हमें कोई स्पेस नहीं देना है, कॉन्कैट कर देना है हमें इज़ के साथ ही अगले अपने वर्ड को, तो हम यहाँ पे प्लस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं लगा एक बार देख लेते हैं। ये तो अभी एरर देगा क्योंकि हमने कोई भी वर्ड यूज़ नहीं किया है। नंबर इज़ 8, इस तरीके से हमें आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम करते हैं क्या कि प्लस का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अब कोमा लगा कर तो हमें वही मिलने वाला है, देख लो स्पेस आ गया ऑटोमेटिक। तो अगर हमें ये स्पेस नहीं चाहते तो यहाँ पे हम प्लस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का यूज़ करने से हमारा स्पेस रिमूव हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे 8 डालता हूँ तो वो मतलब कॉन्कैट हो गया इसके साथ ही। सो अब हम कुछ डेटा टाइप्स देख लेते हैं कि अब जैसे यहाँ पे हमने नंबर, ये नंबर के लिए वर्क कर रहा था। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप्स, जो हमने इंटीजर, वो सब डेटा टाइप्स यहाँ पे भी यूज़ होते हैं। अगर मैं इंटीजर का यूज़ करता हूँ तो वो इंटीजर वैल्यू को ही कंटेन करेगा। अगर मैं उसके अंदर से गलती से भी स्ट्रिंग दे देता हूँ तो वो उसको कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोई स्ट्रिंग में, नहीं पहले कोई नंबर ही दे के देखते हैं। तो नंबर मैंने दिया 6, ठीक है, उसने 6 दे दिया। अब कोई स्ट्रिंग दे के देखते हैं यहाँ पे कि वो उसको भी लेता है, नहीं, क्योंकि हमने इंटीजर डिफाइन किया है तो उसने एरर दे दी, ठीक है। कि आप इसके अंदर आपने डिफाइन इंटीजर किया है और आप देश के अंदर स्ट्रिंग दे, तो इस तरह कोई वैलिड नहीं है। अगर वहाँ पे हमने स्ट्रिंग दिया है और अब स्ट्रिंग देंगे तो वो इसको, ठीक है, वो रन करेगा, ठीक है। तो ये सक्सेसफुल रन हो रहा है। अगर सेम यहाँ पे अगर हम फ्लोट करते हैं, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए, डेसिमल नंबर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देख लो एक बार, 2.0 कर दूँ तो ये भी सही है। एक बार और चला के देख लेते हैं। 3, अगर हम इंटीजर में 3 देते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसको फ्लोट कर दे रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है कि हम कुछ भी दें, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कुछ भी दें, वो ऑटोमेटिक उसको उसी के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो उसका नाम है इवैल, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग दिया था, उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इंटीजर दे के दिखाता हूँ तो वो इंटीजर में ही कन्वर्ट कर दे रहा है। फ्लोट में कर लो, सेम है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे डेटा टाइप्स भी हमारे कवर हो चुके हैं। और दो फंक्शन हमने देखे, इनपुट और आउटपुट, जो प्रोग्राम में काफ़ी यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की साइड, अब आता है हमारा पाइथन कमेंट्स। सो पाइथन के अंदर 2 कमेंट्स होते हैं, 2 तरीके से हम कमेंट देख सकते हैं। तो सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, एक मल्टी लाइन कमेंट्स होता है। सिंगल लाइन कमेंट्स के स्टार्टिंग में हम हैज़ लगा देते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो सिंगल लाइन होगी ऊपर, वो उसी को ही कमेंट कर देगा, इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करेगा, ठीक है। और जो मल्टी लाइन कमेंट होगा वो आपका ट्रिपल कोट्स के अंदर जो भी होगा, ट्रिपल कोट्स आपके जैसे, मतलब मैं बता देता हूँ, ट्रिपल कोट्स आपके सेम होने चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग और एंडिंग सेम कोट से करी है, मतलब सिंगल और डबल कोट से नहीं करी है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्टार्टिंग सिंगल कोट से कर रहे हो और एंडिंग आप डबल कोट से कर रहे हो, ठीक है। तो वो ध्यान रखना है, सेम रहना है स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। देख लेते हैं, तो मैंने सेम रख दिया यहाँ पे, तो ये उसने पूरा कमेंट कर दिया, कुछ भी नहीं शो कर रहा, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि हम ऊपर डबल कोट्स का यूज़ कर रहे हो और नीचे सिंगल कोट्स का, ऐसा नहीं करना है। हाँ, जहाँ पे भी कर रहे हो आप सेम कोट्स का यूज़ करो, ठीक है। सो ये हमारा आज का सीरीज़ थी। तो इसमें काफ़ी कुछ हमने बेसिक जो हमारे पाइथन का बेसिक्स था वो हमने कवर कर लिया है। ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने आज कवर किए हैं, वेरिएबल, डेटा टाइप्स और डायनेमिक टाइप बेसिकली मैं बता दूं, डायनेमिक टाइप वो होता है कि हम एज अ डिफाइन नहीं करते, मतलब उसका साइज़ डिफाइन नहीं करते कि भाई ये इंटीजर है, ये इतना ही लेगा, हम उसका साइज़ नहीं डिफाइन करते, वो ऑटोमेटिक वो साइज़ ले लेती है, ठीक है। तो ये सब आज कवर हो चुके हैं, तो थैंक यू।